हेलो फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन लिया गया है। इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, एक लाइट हाउस है, हमने सिंबॉलिक लाइट हाउस को रखा है एमसी नाम दिया है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो लाइट हाउस के शिखर से देखता है, तो उसका दो अवनमन कोण बनता है, एक 45 डिग्री का और दूसरा बनता है 30 डिग्री का। अवनमन कोण बनता है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। अब लाइट हाउस है यहाँ, ये हमने एक सिंबॉलिक जहाज यहाँ बनाया और एक दूसरा जहाज ये है, धुआं देता हुआ जहाज है, ये मामूली जहाज ना है, ठीक है। तो दो जहाज को हमने बनाया है, ये एक दूसरे के पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, यानी हम ये निकालना है ए बी के बीच का दूरी। प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के शिखर पर से कोई दो जहाज को देखता है जो एक दूसरे के ठीक पीछे है। लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर दी हुई है, 75 दी हुई है। यहां से अवनमन देखा, पहला जो बना 45, तो इसका उन्नयन हो जाएगा, इसका अपोजिट है, और ये बना 30, तो इसका अपोजिट है। एक्चुअली हमें निकालना क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। तो अब यहाँ केयर कर सकते हैं कि पहले हमें ये लेना होगा, इस ट्रायंगल को लेंगे समकोण त्रिभुज एम सी बी में, और फिर लेना होगा एम सी ए में, या जैसे आपको लेना ले सकते हैं। इसको आप एक्स कंसिडर कर लीजिए, चाहे ए बी के टर्म में रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि एम सी एक लाइट हाउस है। क्या है? एक लाइट हाउस है, हमने ऐसा कंसीडर किया, इसलिए एमसी हमारा है 75 मीटर, ये दे रखा है। अब आप देखिए 75 मीटर दे दिया है, और जो कोण जो दिया है ना, वो कोण को भी आप लिख लीजिए। दो जहाज ए और बी है, मान लीजिए ए पॉइंट पर एक जहाज और बी पॉइंट पे, तो एंगल को जरूर लिखा कीजिए। उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं कि हमें क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया। एम बी सी दिया जाएगा हमारा 45 डिग्री। हमें निकालना है दो जहाजों की बीच की दूरी, है ना। माना दो जहाजों के बीच की दूरी ए बी, और यही हमें निकालना है। तो आप जैसे भी निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले ही समकोण त्रिभुज को लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हमको ये निकालना है। लिखिए समकोण त्रिभुज एम सी बी में क्या होगा, आप कोशिश कीजिएंगे, करेंगे। ये P दिया हुआ और ये B, P बाई बी tan जाएगा। साइन कॉस बहुत कम चलता है, इसमें चलता है, हायर क्लास में जाएगा, आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं इसमें भी एक दो प्रश्न मिल जाएंगे इस चैप्टर में, बट अधिकतर P बाई बी का कॉम्बिनेशन ही देकर रखता है, उससे आसान हो जाता है। और ऐसे भी हमको समझना कि अगर P और B दिया हुआ है तो tan लगेगा, BH देगा तो cos लगेगा, और PH देगा तो साइन लग जाएगा। मैं जो भी दिया मेजरमेंट के आधार पर हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। तो tan एंगल एम बी सी इक्वल टू क्या होगा, एम सी बाई बी सी। नाउ tan एंगल, तो tan हो गया ये 45 डिग्री इक्वल टू एम सी का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 75 मीटर, यहाँ लिख दीजिए बी सी, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 75 मीटर बाई बी सी। अब आप तिरछा गुना कर दीजिए, तो तिरछा गुना करेंगे तो आएगा बी सी इक्वल टू 75 मीटर। यानी हमने देखा कि अगर लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई 75, तो ये भी आ गया हमारा 75 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। आप ज्यादा करेंगे तो 1 लिख दीजिए समीकरण इसको। फिर लीजिए त्रिभुज एम सी ए,
यहाँ लिखिए, फिर समकोण त्रिभुज MCA में क्या हो जाएगा, tan कोण MAC हम यहाँ भी लिख चुके हैं जो गलत है, MAC इक्वल टू MC/AC। अब थोड़ा सा केयर करना है और ये देखना है, तो tan ये आ गया 30 डिग्री, MC हमारे पास है 75 और AC के जगह पे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ AB है और ये हमारा BC है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये 75 और AB रहने दीजिए और BC भी 75 है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने 75 क्यों दिया, समीकरण एक नोटेड है, इस आधार पर तिरछा गुना कर दीजिए, AB प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अब आप देखिए कि AB जब निकालेंगे तो ये 75 उधर चला जाएगा और ये जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि AB इक्वल टू 75√3 - 1 मीटर। ये हमारा निकल गया दो जहाजों की बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी जिसको हम AB मान के रखे हैं वो है 75√3 - 1 मीटर, रही हमारा आंसर। तो इस तरह के सवाल बहुत कॉमन होते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। इस आय का जो हिसाब है उसको इसके बाद लेंगे। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि 1.2 यानी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कहने का मतलब कि ये लड़की की ऊंचाई है, ठीक है, यहां लिख दीजिए, माना कि लड़की की ऊंचाई P यानी OP है, इसलिए OP का जो मान है वो 1.2 मीटर। यहां से वो दो गुब्बारे को देखती है जो दोनों क्षैतिज उड़ रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो गुब्बारे को देखी। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री, और ये जो ऊंचाई पर है, भूमि से जो ऊंचाई पर है, यहां से नहीं, भूमि से गुब्बारे की जो ऊंचाई है 88.2 मीटर दे रखी है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं कि आपको निकालना है गुब्बारे द्वारा तय, यानी पहले यहां देखा फिर यहां देखा, तो ये पार्ट आपको निकालना है, ये वाला पार्ट। तो ये निकल जाए या ये निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। अब आपको एंगल में क्या दे रखा है उसको लिख लीजिए, AOD, एंगल AOD आपको दे रखा है 60 डिग्री और एंगल BOD दे रखा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये चाहे इसकी जरूरत पड़ेगी, AOC कर दीजिए इसको, हाँ अब हो गया। तो हमें ये पता है कि ये जो दिया हुआ भूमि से ऊंचाई है, भूमि से ऊंचाई BQ, यहां लिखिए, माना कि
भूमि से गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। ये तो आपको लिखना है। और इसलिए जो ऊंचाई है वो हमने कंसीडर किया है बी क्यू, ये है 88.2 मीटर। और हमें ये ओपी दे रखा है लड़की की ऊंचाई 1.5, तो ये पार्ट निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे चूंकि लिखेंगे कि बी क्यू इक्वल टू, ये दो पार्ट में विभक्त है, बी डी प्लस डी क्यू। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओपी बराबर क्यू डी या ये, तो ये भी वही हो जाएगा, जितना ये है उतना इधर हो जाएगा। तो ये पार्ट हम आराम से निकाल सकते हैं। इस आधार पर हम लिखेंगे कि बी डी इक्वल टू बी क्यू माइनस डी क्यू। बी क्यू है 88.2 मीटर, उसमें 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ गया 27 मीटर। कहने का मतलब ये पार्ट हमें मिल गया, ये वाला। तो ये अगर मिल गया तो ये भी मिल गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 87 मीटर यहां से यहां तक। ये भी आ गया हमें कितना, तो 87 मीटर यहां से यहां तक। काम बन गया। अब आप जिसको ले लीजिए बन जाएगा, तो हमको तो यही नहीं, हमको तो यही निकालना है। यहां पे एक चीज और समझने की चीज है, आवश्यकता है। हम ट्रायंगल लेंगे ए सी ओ, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ओ में क्या हो जाएगा, tan कोण ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए ओ सी। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी ए सी बाई ओ सी। इसको समझना जरूरी है। अब यहां पर लिखे tan, हाँ tan 60 डिग्री, ए सी हमारा आया है 87 मीटर बाई ओ सी। अब यहां लिखिए tan 60 का वैल्यू √3, 87 मीटर बाई ओ सी। अब आप धीरे धीरे इसको करते जाइए। तो क्या कर सकते हैं देखिए, इसलिए ओ सी इक्वल टू लिख सकते हैं 87 बाई √3, इतना हमें आ गया। रेशनलाइजेशन हम करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, और कर ही देते हैं इसको। 87 है, √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ये आ गया 87 √3 बाई 3 से काट दीजिए 29, यानी हमारे पास 29 √3 मीटर कौन आ गया, ओसी आया, ये पार्ट आया है ये। अब हम चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज की तरफ। अब लिखिए समकोण त्रिभुज बी डी ओ में ये हो जाएगा tan कोण बी ओ डी इक्वल टू बी डी वाई ओ डी। समझने की चीज है, यहां भी आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और बी डी हमारे पास है कितना 87, ओ डी दो भाग में बटा है, ओ सी ओ प्लस सी डी। अब आप देखिए tan 30 का मान 1/√3, ये 87, ओसी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं 29 √3 और प्लस सी डी कर दीजिए। और ज्यादा अगर आप बेहतर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, 29 √3 प्लस सी डी, और ये दोनों होगा 87 √3। अब एक काम और कीजिए, सी डी आ गया 87 √3 माइनस 29 √3, इसलिए सी डी इक्वल टू आ गया 58 √3 मीटर। देखिए हमारे पास ये आ चुका है, ये आया है 58 √3 मीटर, ये यानी यहां से यहां तक ये आया, तो ये भी आ जाएगा। तो वैल्यूम यानी गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो ये, इसलिए यहां पे लिख दीजिए सी डी बराबर ए बी बराबर 58 √3।
मीटर। तो बैलून या गुब्बारा जो लिखिए द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 58√3 मीटर है, वही आंसर है। तो सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा था, वैसे कंसेप्ट को समझना है, बहुत ही आसान सवाल है। हमें उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ सम और बचे हैं, 2 सम हैं जो हमें और इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, उसको भी सोल्व कर ही लेंगे अगले वीडियो में। इसको देखते रहिए, समझते रहिए और लाइक वाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद। ये तो हो गया।